पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ी एक बड़ी खबर है। बजट में किसानों की सम्मान निधि की राशि बढ़ेगी, ये बहुत बड़ी खबर है। किसानों को लेकर मोदी सरकार का फोकस हर बजट में दिखा है और इस बार भी दिख सकता है। 6,000 की जगह 8,000 सालाना उनको किसान निधि मिल सकती है, 2-2 हजार की 4 किस्तों में। और अभी कहानी है उसमें 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसका फायदा हो सकता है। उनसे हम आपकी बात करेंगे और जिससे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो किसान भाई लाभदायक है उनके लिए बड़ा अपडेट यहाँ पर दे दिया गया है। ये पैसा उनके किसानों के खाते में ट्रांसफर किया गया है जिन्होंने फार्मर रजिस्ट्री करा रखी है या फिर करा रहे हैं, और जिनको जो है वो फार्मर रजिस्ट्री अगर नहीं कराते हैं तो उनको यहाँ पर लाभ नहीं दिया जाएगा। तो हमारे साथ में है, हम आपको इनसे बात कराते हैं और बात करते हैं 19वीं किस्त की, यानी पीएम किसान योजना की जो 19वीं किस्त है वो कितने रुपए की जारी होगी। क्योंकि यहाँ पर पीएम किसान योजना में जो 19वीं किस्त है वो जारी होने वाली है और बहुत से किसान भाइयों के बैंक खाते में यहाँ पर आ भी गया है। तो यहाँ पर बात की जाती है 19वीं किस्त की, क्योंकि आपको पता है अभी तक किसानों को 18 किस्त का पैसा मिल चुका है और विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो योजना है वो है पीएम किसान योजना। इस योजना के तहत किसानों को अब तक जो है वो 2-2 हजार रुपए की 18 किस्तें यानी 18 दूनी 36,000 रुपए किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर हो चुके हैं। अब यहाँ पर बात आती है 19वीं किस्त की, क्योंकि 19वीं किस्त का 11 करोड़ से अधिक जो पीएम किसान लाभधारक किसान हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि ये पैसा कब तक मिलेगा। उससे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट यहाँ पर बता देता हूँ और दिखा देता हूँ जिसमें बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। जिन किसान भाइयों ने पीएम किसान योजना में फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है तो उन किसान भाइयों को यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। क्योंकि मैं आपको जानकारी के लिए यहाँ पे बता दूं, जो किसान भाई पीएम किसान योजना में अपनी फार्मर रजिस्ट्री कराते हैं तो उन्हीं किसान भाइयों को पीएम किसान योजना के 2,000 या फिर 4,000 रुपए की रकम उनके बैंक खाते में ट्रांसफर होगी और ये पैसा सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में ट्रांसफर होगा। क्योंकि हम आपको बता दें विश्व की सबसे बड़ी योजना जिसका नाम है पीएम किसान योजना, इस योजना के तहत किसानों को अब तक 18 किस्त का पैसा मिल चुका है। 36,000 रुपए उनके बैंक खाते में आ चुके हैं और जिन किसान भाइयों को पैसा नहीं मिला है या फिर जो भी इंतजार कर रहे हैं तो उनका इंतजार अब यहाँ पर खत्म होने वाला है। क्योंकि हम बता दें आपको कल बेहतरीन बनाने के लिए एक नया अंदाज यहाँ पर किसानों के लिए बड़ा अपडेट जो है वो आएगा। योजना से जुड़ी सारी जानकारी हर भाषा में यहाँ पर उपलब्ध है और जिसमें पीएम किसान योजना की 17-18 जो किस्तें हैं वो ट्रांसफर हो चुकी है। अब यहाँ पर बात आती है 19वीं किस्त की और जिसमें 20,000 करोड़ की जो धनराशि है वो किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये यहाँ पर जो पीएम किसान सम्मान निधि है यहाँ पर करोड़ों किसान भाई अब भी कर रहे इंतजार कि ये पैसा किसानों को कब तक उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें अब किसानों का इंतजार खत्म, अब सीधा पैसा उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ पर हम आपको अभी एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ साफ कहा है। अभी हम आपको आपके रिपोर्ट दिखाते हैं और आप हमारे साथ में बने रहिएगा, कहीं पर भी मत जाइएगा। किसान भाइयों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार के इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलते रहते हैं। तो चलो हम आपको बताते हैं 2019 में की गई रिलीज पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसकी शॉर्ट में कहते हैं पीएम किसान। इस योजना में किसानों को जो है 2-2 हजार रुपए की किस्त प्रति वर्ष 6,000 रुपए उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। अब तक किसानों को 18 किस्त का पैसा मिल चुका है। अब यहाँ पर बात आती है 19वीं किस्त की। हम आपको यहाँ पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद में आगे का आपको इंटरफेस भी यहाँ पर दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बड़ा अपडेट निकल कर आ गया है और किसानों की बल्ले बल्ले। तो चलो पहले हम आपको एक बड़ी खबर यहाँ पर दिखाने वाले हैं जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आपको लाइव दिखाई देंगे और यहाँ पर क्या कहते हैं किसानों के लिए वो भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहिएगा, क्योंकि अब किसानों की बल्ले बल्ले होने वाली है और सीधा पैसा उनके बैंक खाते में ट्रांसफर होने वाला है। किसान भाइयों, हाँ जी, आपने सही सुना और आपके लिए बड़ा अपडेट यहाँ पर
लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर क्या अपडेट है, चलो हम आपको पहले वो बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपडेट किसानों के लिए है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे तो भी किसानों के हित में ही यहाँ पर किया गया था और सीधे पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त का पैसा रिलीज किया गया था। तो उसी प्रकार से 18वीं किस्त भी किसानों को यहाँ पर मिल चुकी है। आपको पता है साल में 3 किस्तें समान रूप से 2-2 हज़ार रुपये की किसानों को मिलती हैं। अब यहाँ पर किसान बेसब्री से कर रहे हैं 19वीं किस्त का इंतजार और 19वीं किस्त में बड़ा अपडेट आ चुका है। अब तक किसानों को 2-2 हज़ार रुपये के पैसे जो है यह किस्त जो उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की गई थी, मगर अब यहाँ पर किसानों को हो सकता है 2,000 की जगह 4,000 रुपये भी यहाँ पर किसानों को मिल सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार काफ़ी सारी स्टेटों में जैसे आपका हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया या फिर महाराष्ट्र की सरकार किसानों को 2,000 रुपये की जगह 4-4 हज़ार रुपये वितरण कर रही है, जिसमें केंद्र सरकार 2,000 रुपये देती है और 2,000 रुपये राज्य सरकार देती है। इस हिसाब से किसानों को 4,000 रुपये की रकम यहाँ पर दी जाती है। और बड़ा अपडेट यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है किसान भाइयों जो कि पीएम किसान धारक है उनके लिए अब बड़ी अपडेट यहाँ पर आ चुकी है और उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है। तो चलो मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, हम आपको पहले वो सुनवाते हैं। फार्मर आईडी क्या है? क्या 19वीं किस्त के पैसे नहीं मिलेंगे? फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन कैसे करें? क्या 31 दिसंबर लास्ट डेट है? क्या बिना आधार कार्ड के नहीं होगी? क्या सभी राज्यों में फार्मर आईडी अनिवार्य है? फार्मर आईडी से क्या बेनिफिट मिलेगा? मैं अपने फार्मर आईडी कैसे ढूंढूं? क्या पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त जो है वो 4,000 रुपये की होगी? क्या 31 तारीख के बाद नहीं बनेगा? क्या विरासत वाले किसानों को नहीं मिलेगा लाभ? क्या सभी राज्यों में अनिवार्य है पीएम किसान योजना? क्या सीएससी से बना सकते हैं फैमिली आईडी? 19वीं किस्त कब तक आएगी हमारे अकाउंट में? क्या फार्मर आईडी कोड क्या है? कैसे बनेगी फार्मर आईडी? फार्मर आईडी क्रेडिट कार्ड है क्या? फार्मर आईडी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? क्या फार्मर आईडी मोबाइल बिना अनिवार्य है? आधार कार्ड के बिना नहीं बनेगी?
क्या पति पत्नी दोनों को बनवानी होगी? दोनों ले रहे लाभ, क्या एक को मिलेगा लाभ? कैसे होगा रजिस्ट्रेशन फार्मर आईडी का? निर्देश वाले किसानों को नहीं मिलेगी आईडी। आधार कार्ड से मोबाइल नंबर कैसे जोड़ें? पीएम किसान योजना में अपना मोबाइल नंबर कैसे जोड़ें? 19वीं किस्त नहीं बनेगी बिना आईडी के। आधार कार्ड में खतौनी के बिना नहीं होगा लाभ। 31 दिसंबर में खत्म हो जाएगी डेट। आज हम आपको इन्हीं सभी सवालों के जवाब देंगे, क्योंकि हमें काफ़ी सारे किसान भाइयों ने कमेंट्स किया है कि हमें पीएम किसान योजना में लाभ नहीं मिलेगा। अगर हम अपनी फार्मर आईडी नहीं बनवाते हैं तो क्या हमें इसका लाभ नहीं मिलेगा? हमें काफ़ी सारे किसान भाइयों का कमेंट्स आया है और ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं इनके बारी बारी सभी आपको मैं यहाँ पर डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसान भाइयों, पहले हम समझते हैं कि जो पीएम किसान योजना में नया अपडेट आया है यानी फार्मर आईडी, ये फार्मर आईडी क्या है इसके बारे में हम यहाँ पे आपसे बात करेंगे। अगर आप फार्मर आईडी को नहीं बनवाते हैं या फिर नया रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, आप देख सकते हैं मैं जो सर्टिफिकेट है यहाँ पर मैं जो है वो किसानों को वितरण कर रहा हूँ, तो उसी प्रकार से मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये मेरा ही फोटो है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम फार्मर आईडी नहीं बनवाते हैं तो क्या हमें लाभ नहीं मिलेगा? तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये जो लॉन्च है ये तो 1 महीना पहले ही शुरू कर दिया गया था और ये आपको मैं बताना चाहूँगा दिसंबर मंथ के लास्ट में जाकर ये आईडी बनना बंद हो जाएगी। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, क्योंकि किसान भाई आए हैं अपनी फैमिली यानी जो फार्मर आईडी है उसको बनवाने के लिए। यहाँ पे बारी बारी सभी किसानों का जो है वो बनाया जाएगा और यहाँ पर आपके साथ में देख सकते हैं काफ़ी सारे जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। और जिसमें आपको मैं बता दूं जो फार्मर आईडी है उसको बनवाने का उद्देश्य क्या है। देखिएगा, फार्मर आईडी एक ऐसी आईडी यहाँ पर अब बनाई जा रही है जिससे आपकी ज़मीन एक हो जाएगी और आपको जो दिक्कतें आती हैं या प्रॉब्लमें आती हैं, जो खतौनी निकलवाने जाते हो तो अलग अलग नंबरों की अलग अलग खतौनियाँ निकलवाते हैं। जबकि आपकी फैमिली आईडी यानी जो फार्मर आईडी बन जाएगी तो एक नंबर डालेंगे तो सारी खतौनियों की डिटेल्स एक खतौनी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। तो इससे आपको ही फायदा होगा, सरकार को, ठीक है। और ये सरकार ने आप लोगों के लिए ही जो है मददगार हो, इसलिए आपके सामने ये बनाई जा रही है, क्योंकि बार बार आपको बहुत सारी प्रॉब्लमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जो अगर आपकी फार्मर आईडी बन जाएगी तो आपको यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लमें जो है वो आपकी यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी और जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर बन जाएंगी। मगर बात यहाँ पर ये आती है, काफ़ी सारे किसान भाइयों का जो नाम है यानी हम यहाँ पर फार्मर आईडी बना रहे थे तो यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लमें देखने को मिल रही थी। जैसे यहाँ पर निर्देश में अगर उनका नाम दे दिया गया है, यानी आपका खतौनी में नाम तो आया है मगर निर्देश में दे दिया गया है, नीचे की साइड में दे दिया है, तो वो अगर हम पोर्टल पे सर्च कर रहे हैं तो वो नाम नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या हमारी आईडी नहीं बनेगी? मेरे को काफ़ी सारे किसान भाइयों ने हमें कमेंट्स किया है कि हमारे लिए आईडी बनेगी नहीं क्या? तो मैं आपको वो भी बताऊंगा क्यों नहीं बनेगी और इससे बहुत सारे महत्वपूर्ण जो है कार्य होंगे और जो भी सरकार योजना लॉन्च करेगी तो उसका बेनिफिट आपको यहाँ पर दिया जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर अपनी फार्मर आईडी बनाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी डिटेल से मांगी जा रही है। जैसे आपका आधार कार्ड मांगा जा रहा है और आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य है, ठीक है। तो आप यहाँ पर बनवा सकते हैं। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा जिन किसान भाइयों का आधार मोबाइल से लिंक नहीं है तो वो अपना वेरिफिकेशन यानी जो चेहरा है उसके थ्रू अपनी KYC कर सकते हैं और उनकी डिटेल्स यहाँ पर खुल जाएगी। फिर एक मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डाल देंगे, ठीक है। डालने के बाद आपकी डिटेल्स यहाँ पर फिल हो जाएगी। मगर यहाँ पर एक ऑप्शन और भी जोड़ा गया है जिसका नाम है राशन कार्ड। यानी राशन कार्ड का भी ऑफिशियल है वो, मतलब आप उसको भरे या ना भरे, अगर राशन कार्ड भी आप उसमें अगर डिटेल्स भर देंगे तो आपकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर भरना है। और आपका मोबाइल नंबर अगर आप अपने आप करते हैं तो आपको अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है, नहीं तो ये जो आपका चेहरा है यानी जो आपकी आधार कार्ड है उसको वेरीफाइड नहीं करेगा और यहाँ पर आपकी जो फार्मर आईडी है वो नहीं बनेगी। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको यहाँ पे सूचित कर देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर जो भी किस्त है यानी जो अगली किस्त आने वाली है यानी फरवरी में लगभग में ये किस्त आ जाएगी, तो उस टाइम पर अगर आप अपनी आईडी नहीं बनवाते हैं तो आपको जो 19वीं किस्त है उसमें से आपका नाम काट दिया जाएगा और आपको यहाँ पर पैसा नहीं मिलेगा।
तो यहाँ पर भी मैं आपको बताना चाहूँ, यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो उससे पहला यही है कि सरकार ने इसको लॉन्च किया है तो आप इस आईडी को बनवा लें। जैसे मैं आपको एक उदाहरण यहाँ पर देना चाहूँगा, काफ़ी सारे पहले यहाँ पर एक अपडेट आया था ई-केवाईसी का और लैंड सीडिंग का। तो काफ़ी सारे किसान भाइयों को ये नहीं पता था कि लैंड सीडिंग क्या है और ई-केवाईसी क्या है। तो उसमें भी आपने देखा था काफ़ी सारे किसान भाइयों का लैंड सीडिंग को नो कर दिया गया है और ई-केवाईसी जिन किसान भाई नहीं करा रहे हैं तो उनको भी यहाँ पर देना बंद कर दिया गया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर आप ये जो आईडी है यानी फार्मर आईडी नहीं बनवाते हैं तो भी आपका लाभ जो मिल रहा है उस पर क्रॉस लग जाएगा और रुक जाएंगी और आपको ये योजना नहीं मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर ये भी हो सकता है जो राशन कार्ड का ऑप्शन दे दिया गया है, अगर आप राशन कार्ड वहाँ पे अपडेट नहीं करते हैं, ठीक है, तो अगर राशन कार्ड यहाँ पर अपडेट नहीं करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है तो राशन कार्ड के बदले आपको जो गल्ला मिल रहा है यानी जो अनाज मिल रहा है, मोटा अनाज मिल रहा है और चावल गेहूँ जो भी आप लेके आते हैं ना कोटे से, तो उसमें से भी आपका नाम यहाँ पर काट दिया जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप अपनी फार्मर आईडी बनवा रहे हैं तो उसमें आधार कार्ड के साथ साथ राशन कार्ड नंबर भी अवश्य डालें, नहीं तो आपका नाम यहाँ से उड़ा दिया जाएगा और आपको जो सरकार की ओर से योजना मिलेगी उसमें से आपका नाम नहीं नजर आएगा, तो आपको यहाँ पर लाभ नहीं मिलेगा। एक बेनिफिट और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे आपके यहाँ पर जो राशन कार्ड है कट जाते हैं, अगर आप इसमें डाल देंगे तो कटने की उम्मीद खत्म हो जाएगी कि वो पूरी पे चढ़ जाएगा तो नहीं कटेगा। तो इससे अच्छा है आप पूरी डिटेल्स को सही से भरें। अगर आपसे भरनी नहीं आती है और आपको कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपकी पूरी डिटेल्स आपके लिए भर के दिखा दूंगा और आप वहाँ पे सब कुछ भर देंगे। तो बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर आ चुका है। अगर आप फार्मर आईडी नहीं बनवाते हैं तो आपको सरकारी योजनाओं का लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत बड़े अपडेट यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान भी काफ़ी सारे हैं जो कि अपनी फैमिली आईडी यानी फार्मर आईडी और कार्ड बनवाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। तो आप भी लग जाइएगा और जल्दी से बनवा लीजिएगा, अन्यथा आपको सरकारी योजनाओं का लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये सरकार की तरफ से ही अपडेट